अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान के बेहतर मुस्तकबिल की ख्वाहिश लिए अतीक इस्लाम आपकी खिदमत में हाजिर है। आज मैं आपको ज़मान पार्क में होने वाले ऑपरेशन के बारे में आगाह करूंगा कि वहां पर पुलिस ने किस तरह से ऑपरेशन किया, और ऑपरेशन का वक्त उस वक्त चुना गया कि जिस वक्त ज़मान पार्क से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेशी के लिए इमरान खान साहब जो है एक रैली की सूरत में इस्लामाबाद पहुंच रहे थे, और उस दरमियान में पीछे से 10,000 के करीब पुलिस अहलकारों ने वहां पर तोड़फोड़ की और वहां पर ऑपरेशन किया। और ऑपरेशन के दौरान जो है वो क्या क्या किया, मैं यहाँ पर कोड करूंगा। जो वहाँ पर जो है वो एक बहुत ही ज़बरदस्त एंकर नजमुल हसन साहब मौजूद थे। मैं बताऊंगा कि उन्होंने वहाँ पर जाकर क्या क्या देखा और ऑपरेशन में हिस्सा लेने वाली फोर्स के बारे में क्या क्या बताया। सबसे पहले तो वो बताते हैं कि इमरान खान साहब पेशी में इस्लामाबाद जब गए थे तो उस दौरान में ज़मान पार्क में 10,000 पुलिस एहलकारों ने जो है वहाँ पर हिस्सा लिया, और वहां पर दरवाजे तोड़ दिए गए, मुलाजमीन पर तशद्दुद किया गया। बुशरा बीबी और इमरान खान की जो बहन थी वो वहां पर मौजूद थी। और इस हुकूमत के पास वैसे इखलाकी जवाब तो कोई नहीं है, लेकिन उसके बावजूद आपको पता है कि ये खासकर शरीफ फैमिली के पास जो इखलाकी जवाब है वो तो ना होने के बराबर है, बल्कि है ही नहीं। तो उस दौरान में जो वहां पर एक प्राइवेट नंबर की गाड़ी खड़ी थी उसके शीशे तोड़ दिए गए, उस पर डेंट डाले गए उस गाड़ी के ऊपर। इसके अलावा मेन दरवाज़ा जो था उसको टुकड़े टुकड़े कर दिया गया। राउंड अबाउट तकरीबन नजमुल हसन साहब ने बताया कि 20 के करीब उस दरवाजे के टुकड़े किए गए, और मैं कोशिश करूंगा कि विजुअल्स जो है अपनी स्क्रीन पर दिखा सकूं कि किस तरह से इमरान खान साहब के जो दरवाजे के टुकड़े हैं वो किए गए हैं। और इसके अलावा ऑपरेशन के दौरान वहां पर बाद में अब कुछ लोगों ने या मुलाजमीन ने अपनी मदद आपके तहत एक ग्रीन कपड़ा जो है, हम मुख्तलिफ जगह पर छाँव करने के लिए जो ग्रीन कपड़ा हम धूप पे लगाते हैं, वही कपड़ा आप देख सकते हैं कि वहां पर दरवाजे पे जो है वो टांग दिया गया है। उसके बाद ऑपरेशन के दौरान मेन चीज जो हमें सामने आई है वो है कि ऑपरेशन के दौरान असला जो है वो बाहर से लेके ज़मान पार्क में अंदर रखा गया। मुलाजमीन का कहना था कि यहाँ पर असला तो है नहीं, तो पुलिस जो है वो असला अपने साथ लाई थी। इसके अलावा जो इमरान खान साहब की व्हील चेयर थी, आप जानते हैं कि इमरान खान साहब को जब गोलियां लगी थी तो वो व्हील चेयर जो इस्तेमाल कर रहे थे उसको भी मुकम्मल तौर पर तोड़ दिया गया। और इसके अलावा फ्रिज थी वहां पर पड़ी, उसको भी तोड़ दिया गया। बच्चों का मेडिकल कैंप, उसमें कुछ दवाइयां वगैरह थी, वो भी उसके अंदर जो है वो उसको भी तोड़ा फोड़ा गया। और इसके अलावा जो है बंदूकें वहां पर खुद रखी गई। तो ये एक मुकम्मल लक्ष्य है कि वहां पर इमरान खान साहब के मुकम्मल घर को तहस नहस कर दिया। और मुलाजमीन को तो नहीं मारा गया, लेकिन वहां पर जो इमरान खान के फॉलोअर्स थे, जो लोग थे वहां पर, उनको शदीद जदोकोब किया गया और उनको मार कुटाई की गई। और पुलिस के दरमियान और उनके दरमियान, अवाम के दरमियान थोड़ी सी झड़पें भी सुनने को मिली हैं। और ये ऑपरेशन एन उस वक्त किया गया है जिस वक्त इमरान खान साहब ज़मान पार्क से इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ पेशी के लिए गए हैं। और आपको पता है कि इमरान खान जिस तरफ भी निकलते हैं तो वो लॉन्ग मार्च बन जाता है या एक रैली बन जाती है। तो स्क्रीन पर जो इस वक्त हावी हैं और इंटरनेशनल मीडिया पर जो इस वक्त इमरान खान साहब हावी हैं, उनके इंटरव्यूज जो मुनक्कद हो रहे हैं और पूरी दुनिया के अंदर जो है वो इस वक्त इमरान खान साहब छाए हुए हैं। तो इस चीज़ को लेकर के लंदन में बैठे भगोड़ा शरीफ और इसके अलावा वजारत उज़्मा की सीट पर बैठे भगोड़ा शरीफ जो हैं, दोनों इस वक्त कसम पुरसी की हालत में है और बहुत परेशान है। इसी परेशानी की आलम में वो इस तरह की हरकतें करते रहते हैं जिसमें अवाम के अंदर उनका ग्राफ जो है मजीद डाउन हो जाता है। तो इस किस्म की तोड़ फोड़ करके वो क्या साबित करना चाहते हैं कि वो अवाम में अपनी मकबूलियत जो है वो इमरान खान की तरह कर लेंगे या अवाम उनको दोबारा से चाहने लग जाएगी। 1980 की दहाई से लेकर 70 की दहाई से लेकर 2022 तक इमरान खान साहब ने आकर तो ये मामला तोड़ा है, लेकिन नवाज शरीफ साहब इस 30 सालों से या 40 सालों से पाकिस्तान को चमटे हुए हैं और पाकिस्तान को जो है वो इस वक्त बहुत ज़्यादा पाकिस्तान को उन्होंने नुकसान पहुंचाया है। मैं आपको उनका आखिरी टेनोर बताता हूं कि 2013 से लेकर 2018 तक का जो दौर था, पाकिस्तान पे जो 13,000 अरब कर्जा था, तो नवाज शरीफ साहब ने वो कर्जा जो है वो 27,000 अरब पे ले गए हैं। तो ये एक उनका जो टेनोर था, ये एक उनका जो एक टाइम लिमिट था हुकूमत में रहने का पाकिस्तान के अंदर, उन्होंने बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक हद तक कर्जे लिए, जिसमें अब वो हालात का सामना हमें करना पड़ रहा है कि IMF हमें कह रहा है कि आप लॉन्ग रेंज मिसाइल जो है उसको ख़त्म कर दें, और क्योंकि इसराइल को इससे आपके मिसाइल सिस्टम से ख़तरा है, तो इसके अलावा आप जो है जौहरी सिस्टम उसको ख़त्म कर दें।
ये हमें पाबंदियां किस सूरत में सामने आई हैं कि IMF जो है हमें मजीद जब कर्जा देगा तो इस शर्त पर देगा कि आप अपना जौहरी सिस्टम जिसमें आपके लॉन्ग रेंज मिसाइल हैं, अगर आप उसको ख़त्म करते हैं तो आपको हम मजीद कर्जा देने के लिए तैयार हैं। दूसरे अल्फाज में वो हमें कर्जा देने बिल्कुल नहीं जा रहे। तो इस दौरान में पाकिस्तान जो है वो दिवालियापन की हद तक पहुंच चुका है, और अगर मजीद हमें पैसे नहीं मिलते तो ऑब्वियसली हमारे वफाकी सूबे और वफाकी इदारे और इसके अलावा जो सूबाई इदारे हैं उनके पास पैसे नहीं होंगे तनख्वाहों के, तो मामलात जो है वो किस तरफ जा सकते हैं और किस तरह से पाकिस्तान की सड़कों पर हमें अफरा तफरी देखने को मिल सकती है। और इस वक्त इस मुल्क के ऊपर जो जंग मुसल्लत की जा रही है वो है फूड आइटम के अंदर जो है पाकिस्तान को इस वक्त जो है बहुत ज़्यादा शदीद किल्लत का सामना होने जा रहा है। तो ये एक मौशी और इसके अलावा जो है वो पाकिस्तान के ऊपर जो है वो मुख्तलिफ किस्म की जंगें जो है वो मुसल्लत करने का IMF का और अमेरिका का इरादा है कि वो पाकिस्तान के ऊपर जो है वो जंगें मुसल्लत करना चाहते हैं। तो इस दौरान में शहबाज शरीफ साहब पाकिस्तान में किस तरह की तर्ज हुकूमत रखते हैं और किस तरह से अपना जो है वो पाकिस्तान को एक प्री प्लान मनसूबे के तहत जो है वो आगे लेकर चल रहे हैं कि पाकिस्तान इस वक्त दिवालिया की पोजीशन पर आ चुका है और पाकिस्तान की तमाम इंडस्ट्री बंद हो चुकी है और तमाम इदारे जो है वो दिवालियापन की हद तक पहुंच चुके हैं। तो इखलाकी जवाब तो इस हुकूमत के पास तो वैसे ही नहीं था, लेकिन इखलाकी जवाब के साथ साथ ये अपनी जो नाम के साथ शरीफ लगा हुआ है उसको भी कदगन लगा रहे हैं। तो इन्होंने हमेशा से, मैं नाजरीन को एक पॉइंट बताता चलूँ कि इन्होंने हमेशा से इदारों के अंदर और मुख्तलिफ जगह के ऊपर ब्लैक बिलिंग का काम किया है और मुख्तलिफ जगह पर बदमाशी और धौंस धांधली के जरिए अपना फैसला मनवाने की कोशिश की है। आपको वो याद होगा वो दिन कि जिस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चीफ जस्टिस सजाद अली शाह के ऊपर जो है इन्होंने हमला किया था और उनके चैम्बर में घुस गए थे, और सुनने में आ रहा है कि उनके गुल्लू भट्ट जो है उन्होंने जस्टिस सजाद अली शाह को गिरेबान से भी पकड़ लिया था। तो इस किस्म की अगर पोजीशन होगी, इस किस्म की अगर उनका अपने हक में फैसले लेने का तरीकाकार होगा तो ऑब्वियसली अवाम की नज़र में उनकी वैल्यू मजीद डाउन हो जाएगी और अवाम की नज़र में उनका जो वकार है वो जितना था वो भी बरकरार नहीं रहेगा और वो गिर जाएगा और गिर कर इतना नीचे चला जाएगा कि शरीफ फैमिली मुझे पाकिस्तान के अंदर दोबारा उठती हुई नज़र नहीं आ रही। वो सिर्फ और सिर्फ आपको पता है कि पंजाब के अंदर उनका सिर्फ एक डंका बजता था, लेकिन जब से इमरान खान साहब ने पीपल्स पार्टी के और नवाज शरीफ की पार्टनरशिप तोड़ी है तो एक जो सूबा था उनके पास वो भी उनसे छिन चुका है और इस वक्त लाहौर के अंदर जो उनका गढ़ समझा जाता था उसके अंदर भी इमरान खान साहब की मकबूलियत जो है वो अपना जो है वो आप बोल रही है और मकबूलियत अवाम के सामने आ रही है। जिस तरफ से वो निकलते हैं, बेशक वो कोर्ट में हाजिरी के लिए जाएं या दवाई लेने ही चले जाएं, तो उनके पीछे अवाम का बहुत बड़ा एक मजमा जो है वो नज़र आ रहा होता है कि ताहद निगाह जहाँ पर इंसान की नज़र जा सकती है वहाँ पर अवाम होती है। तो ये कैफियत मेरा ख्याल है कि बाहर बैठे जो एक शरीफों के जो सरदार हैं और जो कि मेरा ख्याल है कि दवाई लेने गए थे वो अभी तक वापस नहीं आए, तो उनसे जो है वो चीज़ बर्दाश्त नहीं हो रही और वो उनको अरेस्ट करना चाहते हैं। और इसलिए गाहे बगाहे आपको मरीम नवाज शरीफ और नवाज शरीफ भी ये कहते हुए मिलते हैं कि जो वादा हमसे किया गया था यानी इमरान खान को पकड़ने का वो वादा कंप्लीट करें और इस तरह से पाकिस्तान को जो है मज़ीद आप इस पोजीशन में लेके आएँ कि हमें जो है वो एक ग्राउंड मिल जाए ऐसा कि जिस पर हम ही कैंपेन करें इलेक्शन की और दूसरा कोई कैंपेन ना कर रहा हो। वो इमरान नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि जिस तरह से 2018 के इलेक्शन में हम लोगों ने जिस तरह से एक थाने में कोर्ट कचहरियों में चक्कर लगाए और हम हवालात में बंद हुए थे, इसी तरह से आप इमरान खान साहब को हवालात में बंद करें और हम बाहर निकल कर इलेक्शन कैंपेन करेंगे और हम ही जो है इस मुल्क के अगले करता धरता होंगे। लेकिन इस वक्त जो पोजीशन चल रही है, अगर वो इलेक्शन कैंपेन भी करना चाहेंगे तो मेरा ख्याल है उनको अंडे और टमाटर ही पड़ेंगे। नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।